तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्स कन्वर्जन को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो भी हमारा जो एसआई यूनिट था, डायमेंशन था, उससे रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल्स हैं यानी यूनिट एंड डायमेंशन डिस्कस किया हमने प्रीवियस लेक्चर में। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स हमने देखा। उसके बाद हमने देखा वोल्टेज करंट सोर्स क्या होता है। ये हमारा चौथा टॉपिक है। उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ की तरफ मूव करेंगे। तो फिलहाल सारे टॉपिक्स को आप लोग कवर अप कर लीजिए। वीडियो सीरीज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सोर्स कन्वर्जन क्या होता है? सोर्स कन्वर्जन का मतलब होता है सोर्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे कि आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, यही फिगर के अकॉर्डिंग सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है, ये आपका टर्मिनल पी और क्यू है। यहाँ पे एक रजिस्टेंस दिया गया है आर, और जो रजिस्टेंस होता है उसका ऐसा यूनिट जो होता है ओम होता है। और यहाँ पे आर दिया गया है, वो आर आर रिप्रेजेंटेड कर रहा है कि ये रेजिस्टेंस है। और ये वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स जो है वो इस तरीके से क्या होता है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तभी जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो प्रोवाइड हो सकेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। अब ये जो आपका होगा, ये हम क्या कर सकते हैं, इसको करंट में कन्वर्ट करने के लिए, चूंकि वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करना है, तो करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका वोल्टेज सोर्स है वो करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से आप लोग करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही को जो आपका सोर्स कन्वर्जन है उसका मेन फंडामेंटल होता है। ज्यादा बड़ा टॉपिक ये है नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। ओके।